रात की सुबह होती है, यही तो उम्मीद है। नाउम्मीदी के धरातल पर जब उम्मीद की किरणें बिखरती हैं तो ये चमन गुलजार हो जाता है, यही हमारी जीत है। दर्शकों नमस्कार। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ शशांक खरे। दर्शकों, सपने जब साकार होते हैं तो न केवल खुशी ही मिलती है बल्कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो सधे कदमों से हम मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि एक सुनहरा कल हमारे जीवन का हिस्सा हो। और आपके सपनों पर रंग भरने के लिए सरकार भी काम कर रही है। हमारे कार्यक्रम उद्योग जगत में आज का हमारा विषय है स्टार्टअप और उद्यमिता विकास, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं एमेश्वरी साहू। आप सहायक संचालक हैं उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। एमेश्वरी साहू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार खरे जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। एमेश्वरी जी, जैसा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है जी, ये संभावनाओं का गढ़ है जी, और यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है। जी, तो जैसा आप देखती हैं कि यहाँ किसी भी ऐसी खनिज संपदा, वन संपदा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी। तो उद्योग की दृष्टि से आप किस तरह की संभावनाएं यहाँ देखती हैं? जी हाँ सर, यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि अपार खनिज संपदा है, जी, वनोपज है, भरपूर वनांचल क्षेत्र है, वनों में कई प्रकार की औषधियाँ पाई जाती है। तो यहाँ उद्योगों के लिए कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। जी, यहाँ खनिज आधारित उद्योग तो है ही है, साथ ही साथ वनोपज आधारित उद्योग भी हैं जो उभर कर आ रहे हैं। जी, वनोपज आधारित उद्योग में हम देखेंगे तो इमली प्रसंस्करण, महुआ, साल, हर्रा, आंवला, बहरा, जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ये चला आ रहा है औषधि के रूप में। तो इस प्रकार के उद्योग भी आ रहे हैं सामने। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारा उद्योग का जो संचालन हो रहा है वो संसाधनों की कमी नहीं है, उस ढंग से हो रहा है। आप ये बताएंगे कि हमारे जो ग्रामीण जन हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उद्योग से जोड़ने के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? जी, ये अच्छा सवाल किए हैं खरे जी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मूल रूप से हमारा कृषि पर आधारित है। जी। तो शासन ने एक प्रयास किया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिए, कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए, उनका जो उपज होता है, कृषि उपज है, वानिकी उपज है, कोई उद्यानिकी से संबंधित काम करते हैं तो उनका उपज है। तो जहाँ पे उनका उपज हो रहा है वहीं पे उनके मूल्य को बढ़ाकर, मूल्य संवर्धन करके उनके आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति लागू किया गया है। अच्छा। शासन द्वारा। इसके अंतर्गत छोटे छोटे कुटीर और जो लघु उद्योग हैं, जैसे कि बांस शिल्प, हस्तशिल्प, गोदना शिल्प हो गया, है ना, इस प्रकार के उद्योगों को भी इसमें कवर किया गया है, जो कि हमारे सामान्य जो औद्योगिक नीति है उसमें कवर नहीं हो पाते हैं। उसको इसमें कवर किया गया है। जैसे आपने कहा कि कुटीर उद्योग है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। तो कृषि को और ज़्यादा हम, जैसे आपने कहा कि कृषि पर निर्भरता कम करना है और उद्योगों का विस्तार ज़्यादा करना है, लेकिन साथ ही साथ एक समानांतर विकास की ओर आगे बढ़ते रहें। तो उसमें कृषि का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, अधिक से अधिक अपन हमारे जो कृषि कार्य हैं, परंपरागत कृषि कार्य हैं या उन्नत तकनीक से भी जो कृषि कार्य हैं, उसके भी प्रोडक्शंस को, उत्पादन को अधिक से अधिक हम उद्योगों में समाहित करें, उसमें एडजस्टमेंट करें। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? सर, डायरेक्ट रूप से देखें तो तकनीक कृषि के लिए डायरेक्ट हमारे विभाग से ऐसा कोई तकनीक पर या काम नहीं किया जाता है, बल्कि कृषि उपज जो होते हैं, कृषि आधारित उद्योग होते हैं, उसको बढ़ावा देने पर काम किया जाता है। अच्छा। ये जो काम है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखते हैं। तो हम लोग जो कृषि आधारित उद्योग हैं उस पर, उससे संबंधित जो नीति योजना है वो हमारे यहाँ से संचालित होते हैं। अच्छा। जैसे हम उद्योगों के माध्यम से राज्य के संतुलित विकास की बात करते हैं। जी। तो आप लोग ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चलाते हैं, आम जनता के बीच जाकर ऐसी क्या बात बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जी उद्योग से जुड़ें और साथ ही साथ राज्य का एक संतुलित विकास भी हो। जी हाँ, ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ जो है भौगोलिक विविधता है छत्तीसगढ़ में। कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे वनांचल क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे कि मैदानी इलाकों में उद्योगों का केंद्रीकरण है, मैदानी इलाका में ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो असंतुलन है, असमानता है उसको कम करने के लिए हमारे औद्योगिक नीति 1924 में विकास खंडों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ABCD, विकसित क्षेत्र, विकासशील क्षेत्र, पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो और इसी के आधार पर जो हम प्रोत्साहन देते हैं उद्योगों को, उसकी मात्रा को निर्धारित किया गया है। जो C और D ब्लॉक हैं, जो कि ज़्यादा पिछड़े हैं, वहाँ यदि कोई उद्यमी उद्योग लगाता है तो उन्हें हम अतिरिक्त अनुदान छूट देते हैं। तो परिणाम देखने को मिला है कि हम दंतेवाड़ा, बीजापुर और उत्तर में देखें तो सरगुजा, अंबिकापुर, इसमें भी, इस क्षेत्र में भी उद्योग लग रहे हैं और निवेशक आ रहे हैं। अच्छा, एक शब्द है स्टार्टअप। जी, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। जी, तो आप बताइएगा स्टार्टअप है क्या, और उद्योग केंद्र जो होता है या उद्योग विभाग जो होता है वो हमारे युवाओं को या युवतियों को अधिक से अधिक स्टार्टअप से जोड़ने के लिए क्या प्लान करता है, किस तरह का सहयोग करता है? जी हाँ, स्टार्टअप एक बहुत ही अच्छा है हमारे अभी आने वाले पीढ़ियों के लिए, जी, है ना। पुराना जो तकनीक है, जो परंपरागत तकनीक है, उसमें एक नयापन लाना, नवाचार लाना, ये स्टार्टअप कहलाता है। तो स्टार्टअप्स के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे नीति में स्टार्टअप पैकेज का निर्धारण किया गया है। जी। इसके अंतर्गत कोई भी स्टार्टअप इकाई, चाहे वो सर्विस गतिविधि हो, चाहे वो विनिर्माण गतिविधि हो, उसको हम अपने औद्योगिक नीति में अनुदान छूट अतिरिक्त देते हैं। अच्छा। ताकि वो प्रोत्साहित हो सके। ऐसे स्टार्टअप्स को हमारे यहाँ इंक्यूबेशन की भी सुविधा प्रदान की जाती है। इंक्यूबेशन सेंटर हमारे 36 जो सिटी सेंटर मॉल है वहाँ अवेलेबल है। तो जिसको उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ जा कर के और मिनिमम एक रेंट जो होता है वो दे करके वहाँ उस सुविधा का लाभ ले सकता है। तो इस प्रकार से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे हमारे गांव देहात में जो कोई बंधु हैं, कोई भाई हैं, वो अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो रायपुर में आके कहाँ मिलें, या फिर आप लोग का जो जिला उद्योग केंद्र है तो वहाँ जाके मिलें, इस पर कुछ फोकस करेंगे? जी हाँ, जिला व्यापार उद्योग केंद्र हमारे सभी जिलों में है। जो जिला मुख्यालय होता है वहाँ, जो नए जिले बने हैं वहाँ तो कंपोजिट बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ सभी कार्यालय आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। जिला कार्यालय वहाँ मिल जाएंगे हमारे, तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं कोई जानकारी लेनी है तो। और जैसे कि मैंने बताया इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारी स्टार्टअप्स रिलेटेड वहाँ भी मिल जाएगी। अच्छा। तो स्टार्टअप देखिए, वो उनका खुद का एक नवाचार होता है। जो भी उद्यमी करना चाहते हैं तो आइडिया तो उनका रहेगा, लेकिन हम आगे लाने में उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारे जिला व्यापार उद्योग केंद्र या इंक्यूबेशन सेंटर या हमारे डायरेक्टरेट में भी आके संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कोई पंजीयन का प्रावधान है? पार्टिकुलर स्टार्टअप के लिए भी है। स्टार्टअप छत्तीसगढ़ हमारा पोर्टल है, उसी में पंजीयन करना होता है। और जो हमारा इंडस्ट्रीज़ का वेबसाइट है www.industries.cg.gov.in, ये हमारा वेबसाइट है। इसमें जाके भी लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पोर्टल है, और आप लोग ये तो टेक्निकल या डिजिटल इंडिया के तहत पोर्टल की बात कर रही हैं जी, लेकिन ऐसे आम जनता को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ने के लिए या जो स्टार्टअप भी करना चाहते हैं या परंपरागत ढंग से भी कोई उद्योग डालना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसके लिए एक ज़मीन चाहिए, है ना। तो भूखंड का आवंटन है, ये उसमें भी आप लोगों का कुछ सहयोग रहता है? जी हाँ, औद्योगिक क्षेत्रों में जो भूखंड का आवंटन है वो हमारे CSIDC के माध्यम से होते हैं और जिलों में जिला व्यापार उद्योग केंद्रों द्वारा किया जाता है। अच्छा। लैंड का आवंटन वो भी अब आजकल ऑनलाइन प्रणाली हो गया है।
ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, कहाँ नहीं है। तो उसको ऑनलाइन चेक करके आप लैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। फिर वो आवंटन की प्रक्रिया हमारे जिलों से या CSIDC के माध्यम से किया जाता है। अच्छा मैडम जी, एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको खुल के बताइएगा, लोन लेने की जो दशा है या जो भी स्थिति बनती है उस पे हमेशा एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है, आदमी के दिमाग में रहता है कि लोन तो मिलता है हर जगह, हर आदमी जानता है, लेकिन लोन कैसे मिलता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस समय बहुत दिक्कत होती है। जी हाँ। तो आप लोग उद्योग विभाग जो है वो लोन दिलाने के लिए, जैसे आपके पास जो केसेस आते होंगे, जो मामले आते होंगे, तो उसको आप लोग किस तरह से हैंडल करते हैं? जी हाँ खरे जी, ये अच्छा क्वेश्चन किया है आपने जी। हमारे यहाँ केंद्र की भी स्कीम चलती है जी। केंद्र की भी जो योजना है उसको हमारे यहाँ से क्रियान्वित करते हैं। राज्य की भी एक योजना है। केंद्र के अंतर्गत देखेंगे तो PMAGP स्कीम है, PMFME स्कीम है, जो कि खाद्य से रिलेटेड इस जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लोन उपलब्ध कराती है। मुद्रा स्कीम है। तो इस प्रकार की स्कीम चलती है। PMAGP जो बताई मैं, वो ऑनलाइन प्रणाली से होता है। लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हमारे DICs में DIC और KVIC 2 एजेंसी है। यहाँ से लोन जो प्रकरण जो आते हैं उसको चेक करके हम बैंक को फॉरवर्ड करते हैं जी। फिर बैंक देखती है और इसके लिए हम बैंक से निरंतर संपर्क भी करते हैं। एक भरसक प्रयास करते हैं कि जो जेन्युइन केस है उनको लोन जो है जो मिल जाए हैं, जी उनको लोन मिलना चाहिए जी। अच्छा। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। हम सतत संपर्क में रहते हैं बैंक वालों से और हम न कि स्वीकृति तक बल्कि वितरण तक भी हम उसके संपर्क में रहते हैं और हमारा प्रयास निरंतर जारी रहता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण विषय ये भी आता है कि जैसे प्रोडक्शन की हम बात करते हैं उद्योग जगत में, उद्योग से संबंधित वो कोई भी संसार हो जी जी, जहाँ हम निर्माण विनिर्माण करते हैं। आपने कहा कि एक सर्विस सेक्टर और एक प्रोडक्शंस जो विनिर्माण का है जी। तो उसको थोड़ा परिभाषित करेंगे हमारे दर्शकों को कि सर्विस सेक्टर में किस तरह की चीजें आती हैं जी, और उसमें किस तरह की चीजें आती हैं विनिर्माण में? हाँ, विनिर्माण में जी हाँ। विनिर्माण में ये रहता है कि कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी जैसे अपन दाल मिल की बात कर लें है ना, दाल मिल में हम कच्चे अरहर को डालते हैं और दाल जो है एक फिनिश गुड के रूप में फाइनल जो हम उपयोग कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा काम होता है, तो इसको हम विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, एक रॉ मटेरियल से उपयोग लायक जो सामान बनता है या कोई नया प्रोडक्ट बनता है वो विनिर्माण की श्रेणी में आता है जी। सर्विस एक्टिविटी की बात करें तो जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, झूला घर हो गया है ना, स्पा सेंटर हो गया, और आईटीज में आईटी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारा जो सर्विस है वो सब हो गया, एम्यूजमेंट पार्क, पर्यटन। तो इस प्रकार से जो गतिविधि है वो सर्विस में आता है जी। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे औद्योगिक नीति में प्रथम बार जो है 16-21 गतिविधि को जो है अनुदान छूट के लिए पात्र घोषित किया गया है और शामिल किया गया है। नहीं तो पहले सिर्फ वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज को ही हम अनुदान की सुविधा देते थे। अच्छा। तो इस बार जो है पहली बार है हमारे नीति में शामिल किया गया है इसको, सर्विस गतिविधि को। तो इसका भी एक अच्छा अवसर है। ये सब गतिविधि भी अपना करके लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने छूट की बात कही है जी, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर जी, तो दोनों में छूट का प्रतिशत क्या रहता है? सर, दोनों में सामान्य उद्योग की भांति ही है। सर्विस में भी हम जैसे कैपिटल सब्सिडी की बात करें, स्थायी पूंजी निवेश, जो उद्यम में स्थायी पूंजी करते हैं, निवेश करते हैं, उसका सामान्य श्रेणी में देखेंगे तो 35%, 35 लाख है। तो सामान्य उद्योग की भांति ही सर्विस गतिविधि को भी पात्र किया गया है। अच्छा। उसको भी उतना ही मिलेगा सर्विस गतिविधि को भी।
अच्छा मैडम इमेश्वरी जी, जी कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी और हमारे यहाँ अभी जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य है, जी इसमें खास करके महिलाओं में जो जागरूकता आई है, जी और आज जगह जगह स्व सहायता समूहों का गठन किया गया, जी और हाँ महिलाएं अपने आप जिस ढंग से स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही हैं, जी अपने आप में एक मिसाल है। जी तो जी महिला समूहों को या स्व सहायता संगठन जो है, जी उसको आप लोग किस तरह से सहयोग करते हैं? जी हाँ खरे जी, ये अच्छा है। जैसे मैं भी एक महिला हूँ, जी जी तो महिलाओं को आगे लाने के लिए इस बार शासन ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, जी और हम उसको अच्छे से क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। देखते हैं कि हमारे औद्योगिक नीतियों में पहले भी महिलाओं के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए योजनाएं चलती आ रही है, जी। लेकिन इस बार जो है एक अलग चिन्हांकित करते हुए अलग ही नीति का निर्माण किया गया है। महिला उद्यमिता नीति 23 से 28 लागू किया गया है। अच्छा। इसके अंतर्गत उन लोगों को वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ है, जैसे छोटे से हम देखते हैं कि महिलाएं जो है छोटे छोटे काम में ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जी। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में, क्योंकि उनको घर की भी जिम्मेदारी संभालनी होती जी। है ना। तो उन लोग छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े होते हैं ताकि वो अपना थोड़ा सा अर्जन कर सके और अपना चला सके अपना जीवन। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं, जैसे झूला घर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कोई फोटोकॉपी सेंटर हो गया, तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे गतिविधि हैं उसको भी इसमें कवर किया गया है। अच्छा। और उनको बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है जी। इसमें विनिर्माण के लिए 50 लाख तक, सर्विस एक्टिविटी के लिए 25 लाख, और जो हमारा व्यवसाय है उसके लिए 10 लाख तक का प्रावधान किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सर्विस गतिविधि, विनिर्माण तो है ही है, सर्विस गतिविधि और व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसायों को शामिल किया गया है ताकि महिलाएं जो है आगे आएं और अपना स्वावलंबी बने। तो जैसे चाक बनाना है, दरी बनाना है, साबुन बनाना है, इस तरह के छोटे छोटे काम हैं। हाँ, छोटे छोटे काम, ये सब भी कवर है उसमें आप लोग सहयोग करते हैं? जी जी जी। अच्छा। उसके लिए भी हम सहायता देते हैं। अच्छा। वित्तीय सहायता भी देंगे, और जो हमारे यहाँ अनुदान का भी प्रावधान है, अच्छा। वो भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उनको अपने यहाँ आवेदन करना पड़ेगा। और जैसे हमें कहीं, जैसे हमारा जिला ऑफिस होता है, जिला कार्यालय होता है, वहाँ लोग आकर के संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा। और इस प्रकार से हम उनकी सहयोग करेंगे। मैडम, जैसे आपने कहा जिला कार्यालय है करके, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे रायपुर शहर में आपका जिला कार्यालय कहाँ है, ताकि महिलाएं वहाँ जाके आप लोगों से संपर्क कर सकें। जी हाँ, हमारा जो जिला कार्यालय है रायपुर जिले का, वो उद्योग भवन में ही है। 3rd फ्लोर में है जिला कार्यालय है, और ग्राउंड फ्लोर में हमारा उद्योग संचालनालय है। तो आपका उद्योग भवन जो है वो है कहाँ? तेलीबांधा में है सर, रिंग रोड, तेलीबांधा। अच्छा। ये तो पते की बात हो गई, आपने महत्वपूर्ण बात बताई जी। और पोर्टल की भी बात हो गई जी। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि हमारे जो दिव्यांग जन हैं जी, उनके लिए भी कोई योजना है? सर, दिव्यांगों के लिए स्पेशल अलग से योजना नहीं है, बल्कि एक अनुदान के रूप में शामिल किया गया है। जी। कोई भी उद्यमी जो है, छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, दिव्यांगों को यदि रोजगार उपलब्ध कराते हैं, है ना, तो उनका जो सैलरी है उसका 40% हम उस उद्योग को अनुदान के रूप में देते हैं, ताकि उद्योग जो है दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित हो। और निःशक्त जनों के लिए अलग से अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जैसे सामान्य व्यक्तियों को 35% दे रहे हैं, तो उसको 10% एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा। मतलब 45% के हिसाब से देंगे। तो इस प्रकार से सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया गया है। अच्छा। नीति में हमारे छत्तीसगढ़ में जी पिछले 23 सालों में जी किस तरह से आप किस उद्योग को उभरते देख रही हैं? संभावनाएं किस में ज़्यादा देखती हैं?
जी हाँ सर, पहले तो विस्तार से बताएंगे। जी, पहले तो हम लोग उद्योग का नाम सुनते थे तो चिमनी जो है, हाँ, धुआं जी, निकलता जी। हुआ चिमनी, हाँ, जी, बस जी। सबके मन में दिमाग वही एक में वो बात रहती थी, दृश्य जी। आता है ना। तो इससे हटके भी कई उद्योग जो हैं आ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ भरपूर जो है वनोपज है, संसाधन है, तो उससे आधारित उद्योग भी उभर के आ रहे हैं। कोविड-19 के दौरान हमने बहुत सारी समस्याएं देखी, मास्क की कमी, टीके की कमी, दवाइयों की कमी, टेस्ट नहीं होना। तो कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि इससे जुड़े क्षेत्र, मेडिकल से जुड़े जो क्षेत्र हैं, उसमें भी नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। मास्क का निर्माण, टेस्ट किट का निर्माण, है ना, दवाइयों का निर्माण, तो इस प्रकार से नए उद्योग आ रहे हैं। उसी प्रकार से हम देखें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो बायोएथेनॉल प्लांट, अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि बायोएथेनॉल प्लांट की स्थापना हुई है, जी जी, है ना। और इंटेलिजेंस की बात करें तो रोबोटिक्स तकनीक और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे संबंधित उद्योग भी उभर कर आ रहे हैं जी। वहीं सर्विस गतिविधि में तो मैंने बता ही दिया कि सर्विस गतिविधि में भी नए नए जो सर्विस एक्टिविटी हैं, एम्यूजमेंट पार्क है, हॉस्पिटैलिटी है, बीपीओ सेंटर है, तो इस प्रकार के चीज़ों में भी उद्योग में भी एक अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। और अभी आपने देखा होगा मिलेट्स, मिलेट्स अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है 2023 को। तो मिलेट्स कैफ़े भी अभी 2-4 यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो लोगों का रुझान इसमें बढ़ा है जी। और केंद्र शासन और राज्य शासन सभी का प्रयास है कि ये हमारे दैनिक आहार में शामिल हो। तो मिलेट्स का जो प्रसंस्करण है वो उसमें भी एक अच्छा अवसर है, संभावनाएं हैं। और बहुत सारे यूनिट जो हैं स्थापित भी हुए हैं, कांकेर जिले में स्थापित हो गए हैं, एक अवनी आयुर्वेदा करके। तो इस प्रकार के जो है नया जो चीज़ है, नहीं तो पहले कोदो कुटकी रागी जो अभी हम श्रीअन्न के नाम से जानते हैं, तो इसका जो है हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे जी। वैसे तो पुराने समय से इसको अपने दैनिक आहार में ले ही रहे थे जी। हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, दादा परदादा जो भी हैं, लेकिन अब उस चीज़ को हम फिर से अपना रहे हैं। तो इस प्रकार की परंपरागत उद्योगों के अलावा जैसे सीमेंट, छड़, इसके हट के भी, इससे अलग भी कई उद्योग जो हैं सामने आ रहे हैं और इस पर एक अच्छा अवसर भी दिखता है। एमेश्वरी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, संक्षेप में बोलिएगा। जी हाँ सर, मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो एक बार उद्योग क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रिस्क जरूर लीजिए। नौकरी देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनिए जी हाँ, है ना। रिस्क नाउ एंड रीप सक्सेस लेटर। अभी रिस्क लीजिए तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी जी जी। और एक कदम बढ़ाइए, शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए आगे आइए और हमारी योजनाओं का लाभ लीजिए। आपका मोटिवेशनल स्पीच जो है, जो उद्बोधन है, वो हमारे युवाओं के लिए बहुत बढ़िया है। धन्यवाद और सर। आप कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, दर्शकों को भी धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास इस विषय पर अभी जानकारी दे रही थी एमेश्वरी साहू। आप सहायक संचालक हैं उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर में। और अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक हरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।